खबर पैनी नजर। नमस्कार, मैं हूं दीपाली और आप देख रहे हैं खबर फास्ट। रुक करते हैं देश और दुनिया की कुछ बड़ी खबरों पर। लोकसभा की 3 विधानसभा की 30 सीटों के लिए उपचुनाव आज। प्रशासन की ओर से किए गए सुरक्षा के कड़े इंतजाम। मतदान केंद्रों पर हो रही कोविड प्रोटोकॉल की पालन। एलनाबाद में उपचुनाव के लिए मतदान जारी। सुबह 10 बजे तक 13.17% हुआ मतदान। बूथों पर लगी लंबी लंबी कतारें। कांग्रेस प्रत्याशी पवन बेनीवाल ने डाला वोट। पवन बेनीवाल ने गांव दड़बा में किया मतदान। बल्लभनगर विधानसभा के लिए उपचुनाव जारी। बूथों पर लगी कतारें। सुबह 7 बजे से हो रहा मतदान। एरिया मजिस्ट्रेट समेत अन्य ऑफिसर्स ले रहे जानकारी। 310 पोलिंग बूथ पर 2,56,831 मतदाता डालेंगे वोट। भारतीय नौसेना की ताकत में शामिल हुए 2 ALH MK3 हेलीकॉप्टर। कमांडर इन चीफ ने हेलीकॉप्टर चालक दल को दी बधाई। देश में कोरोना संक्रमण के 14,000 से ज्यादा नए मामले। पिछले 24 घंटे में 500 से ज्यादा मरीजों ने गंवाई जान। राजधानी में पूरी क्षमता के साथ खुलेंगे सिनेमा हॉल, थिएटर और मल्टीप्लेक्स। शादियों और अंत्येष्टि में 200 लोगों को शामिल होने की होगी अनुमति। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने इस बारे में आदेश किया जारी। चांदनी चौक के सौंदर्यीकरण के लिए केजरीवाल सरकार को पुरस्कार। चांदनी चौक में रंगीन कंक्रीट से बने सड़क मार्ग के फुटपाथ। आज भी बढ़े तेल के दाम। मुंबई में पेट्रोल 114 के पार। डीजल के दाम 33 से 37 पैसे, तो वहीं पेट्रोल के दामों में 31 से 44 पैसे की हुई बढ़ोतरी। बहादुरगढ़ में दिल्ली पुलिस और किसान आए आमने सामने। टिकरी बॉर्डर पर NH9 का रास्ता खोलने पर बनी असहमति। आखिरी बैरिकेडिंग हटाने पर किसानों ने जताया ऐतराज। यूपी में 13 करोड़ कोरोना वैक्सीन लगाकर देश में अव्वल। 7 लाख से ज्यादा लोगों को लगे टीके। एग्रेसिव टेस्टिंग और ट्रीटमेंट के मात्र से मिले अच्छे परिणाम। दिल्ली में श्रम मंत्रालय ने कर्मचारियों का बढ़ाया न्यूनतम वेतन। 1.5 करोड़ श्रमिकों के लिए महंगाई भत्ते की दर में संशोधन। महंगाई भत्ते में वृद्धि 1 अक्टूबर से प्रभावी होगी। भिवानी में अवैध पटाखा बेचने वालों की खैर नहीं। सीएम फ्लाइंग ने की कार्रवाई। अवैध पटाखों का जखीरा किया बरामद। पलवल में न्यायाधीश के खिलाफ वकीलों की हड़ताल जारी। जिला अदालत के परिसर में धरना बैठे वकील। न्यायाधीश पर बदसलूकी करने का लगाया आरोप। पुंडरी की दुकान में लगी भीषण आग। लाखों का सामान जलकर हुआ राख। दमकल कर्मियों ने आग पर पाया काबू। पदभार संभालने के बाद कुरुक्षेत्र के नवनियुक्त पुलिस कप्तान धीरज सोतिया ने कहा कि जिले को नशा मुक्त बनाया जाएगा। साथ ही ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने और कोविड नियम की पालना उनकी प्राथमिकता रहेगी। कैथल के एसडीएम बने चाइना के राजदूत। खाद की किल्लत पर बोले एसडीएम संजय कुमार। चीन से खराब संबंध के कारण खाद की किल्लत।
फरीदाबाद में डीएपी खाद की किल्लत से किसान परेशान। किसानों ने सरकार से लगाई गुहार, कहा सभी सेंटरों पर उपलब्ध कराई जाए खाद। गोहाना में खाद की किल्लत से किसान परेशान। किसानों ने सरकार से लगाई गुहार, कहा सभी सेंटरों पर उपलब्ध कराई जाए खाद। जिले में नहीं है खाद की कोई कमी। यमुनानगर में तेज रफ्तार कार ने बाइक को मारी टक्कर। बाइक सवार 2 युवकों की मौके पर मौत। मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। कुरुक्षेत्र में गड्ढे में पड़े कचरे में लगी आग। आग से गैस पाइपलाइन में लीकेज, उठने लगी आग की लपटें। फरीदाबाद में दिवाली से पहले सीएम फ्लाइंग और स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। अधिकारियों ने की मिठाइयों की दुकानों पर छापेमारी। घटिया क्वालिटी की मिठाइयों और खाद्य पदार्थों के भरे सैंपल। राव इंद्रजीत पहुंचे गुरुग्राम के नागरिक अस्पताल। नागरिक अस्पताल का किया निरीक्षण, कहा अस्पताल के नए भवन का होगा निर्माण। गुरुग्राम में खुले में नमाज के विरोध में फिर प्रदर्शन। पुलिस ने दी 37 जगहों पर नमाज पढ़ने की इजाजत। नमाज के दौरान माहौल खराब करने की हुई कोशिश। मामले में पुलिस ने 30 लोगों को हिरासत में लिया। कैथल में लाखों रुपए की ब्याज राशि में गड़बड़ी घोटाला। अधिकारी किसानों ने के साथ कर रहे धोखाधड़ी। गेहूं ब्याज की राशि निकालने में हो रही परेशानी। ब्याज के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे किसान। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2021 की तैयारियां तेज। तैयारियों को लेकर जिला स्तरीय कमेटी का गठन। 2 से 19 दिसंबर तक शिल्प सरस मेले का आयोजन। 9 से 14 दिसंबर तक मुख्य कार्यक्रम होंगे आयोजित। नारनौल में करीना गैंगरेप मामले में सजा का ऐलान। तीनों आरोपियों को 20-20 साल की सजा। गैंगरेप के आरोपियों पर 20-20 हजार का जुर्माना, 5 लाख रुपए पीड़ित पक्ष को देने का भी आदेश। एक्शन मोड में दिखी गोहाना पुलिस। नाकेबंदी कर पुलिस चला रही चेकिंग अभियान। त्योहारों के चलते बाजारों में बढ़ रही भीड़। दिल्ली मार्ग पर बने गहरे गड्ढों पर लोगों का हल्ला बोल। गुस्साए लोगों ने किया रेवाड़ी दिल्ली मार्ग पर जाम। जाम की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे विधायक। एक्शन मोड में दिखी नगर परिषद की टीम। अपील के बावजूद प्रॉपर्टी टैक्स नहीं हो रहा जमा। 11 लाख से ऊपर का था टैक्स। टैक्स जमा करवाने के बाद हटाई सील। अंबाला में कार्यक्रम का आयोजन। दिव्यांगजनों के प्रति लोगों को किया जागरूक। कमेटी के कार्यकर्ताओं को दिलाई शपथ। अटेली में गुप्तचर विभाग के अधिकारियों ने दुकान में मारा छापा। यूरिया 415 बैग किए बरामद। अधिकारियों ने किया मुकदमा दर्ज। हरियाणा में सीनियर सिटीजन ब्रदरहुड की अनोखी पहल। कार्यक्रम आयोजित कर सीनियर सिटीजन को किया सम्मानित। एसोसिएशन के अध्यक्ष एलसी बजाज ने की मीडिया से बातचीत। खेल मंत्री सरदार संदीप सिंह पिहोवा पहुंचे। सरकारी अस्पताल की नई बिल्डिंग का किया निरीक्षण। जल्द स्थापित होगा ऑक्सीजन प्लांट। सिरसा में बीजेपी और जेजेपी नेताओं ने की संयुक्त प्रेस वार्ता। चुनाव प्रभारी सुभाष बराला समेत कई दिग्गज नेता रहे मौजूद। एलनाबाद का ये चुनाव भय मुक्त होगा। बहादुरगढ़ में अधिकारियों के साथ किसानों की बैठक रही बेनतीजा। किसान बॉर्डर पर 5 फुट का रास्ता देने को तैयार।
कारों के आवागमन से किसान नेताओं का इनकार। बल्लभगढ़ में सुचारू रूप से चल रही धान की खरीद। अब तक मंडी में 35,000 क्विंटल धान की हुई खरीद। 1,960 रुपए प्रति क्विंटल बिक रहा पीआर धान। मोहना और तिरंगा मंडी में किसान परेशान। झज्जर में किसानों के समर्थन में कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। कहा, किसानों पर सरकार ने चलाया दमनकारी चक्र। 7 साल में भ्रष्टाचार अपराध में हरियाणा नंबर 1। सुपर 100 में कालांवाली को दी छात्राओं का चयन। प्रिंसिपल ने दोनों छात्राओं को किया सम्मानित। सुपर 100 बैच में फ्री दी जाती है IIT NET की कोचिंग। रोहतक में सीएम फ्लाइंग खाद्य विभाग की छापेमारी। घी और मसालों के सैंपल सील कर भेजे गए लैब। टीम को नकली घी बेचने की मिली थी सूचना। जांच में कमी पाई गई तो होगी उचित कार्रवाई। अमृतसर में दर्दनाक सड़क हादसा। कार और बाइक की हुई भीषण टक्कर। हादसे में बाइक सवार युवक हुआ घायल। युवक को निजी अस्पताल में कराया भर्ती। खानपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दिया ज्ञापन। सांसद दुष्यंत सिंह की अगुवाई में सौंपा ज्ञापन। बिजली DAP खाद की कमी का किया विरोध। गुरदासपुर में भीषण सड़क हादसा। बस ने स्कूटर को मारी टक्कर। हादसे में युवती की मौत, एक महिला घायल। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर, पैनी नजर। चलो यहाँ पर सही से स्पेलिंग है। पूजा, मैं मार्केट से आता हूँ। मिस्टर, कार की चाबी? नहीं, मैं पैदल ही जाऊंगा। पापा, not bad। हाँ यार, अपनी दिल्ली सरकार बोलती है कि पॉल्यूशन कम करने के लिए हफ्ते में एक बार अपनी गाड़ी से एक ट्रिप कम करें और उसकी बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट या कारपूल का इस्तेमाल करें। इट्स अ स्मॉल रिक्वेस्ट, मेक सेंस, नो? यस, और ये बात मैं आपसे कब से कह रही थी, लेकिन मैं हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही थी। यू नो व्हाट, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि जब दिल्ली सरकार और घर की सरकार एक ही बात बोल रही है तो सुन ही लेना चाहिए। चलो यू गाइस कैरी ऑन, मैं चलता हूँ, बाय। बाय पापा। एक हफ्ते में आप जितनी बार गाड़ी निकालते हैं, अब से बस एक बार कम निकालें। बस एक ट्रिप कम। आप मिलकर अपने हिस्से का पोल्यूशन कम करें। हफ्ते में गाड़ी का बस एक ट्रिप कम करें। शहर जो कभी रुकता नहीं, न रुकती है खबरों की रफ्तार। मंत्री से संतरी, पहर दर पहर, हर वो खबर जिसका पड़ता है असर। मेरा शहर मेरी खबर, देखिए सिर्फ खबर फास्ट पर। पंजाब सरकार ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ। ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਧੂਏ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਧੂਏ ਕਾਰਨ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵੀ ਵਾਪਰਦੇ ਹਨ। ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਿੱਤਰ ਕੀੜਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਮੇਰੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਝਾੜ 'ਚ ਕਾਫੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ 8000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਕਸਟਮ ਹਾਇਰ ਸੈਂਟਰਾਂ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ 50% ਤੋਂ 80% ਸਬਸਿਡੀ ਉੱਤੇ 31970 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਹੋਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਰਤਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਦਿੰਨੇ ਆ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕੀਏ। आओ पराली ना जलाइए, वातावरण प्रदूषित होने तो बचाइए। सामान्य स्वास्थ्य समस्याओं से सावधान। वायरल बुखार, डेंगू, पेट दर्द समेत तमाम समस्याओं पर डॉक्टर गोपाल गोयल, SMO, सिविल अस्पताल जींद और डॉक्टर टोनी, SMO, PHC गुरुग्राम देंगे आपके हर सवाल का जवाब।
जुड़ने के लिए संपर्क करें 01166807701, 01166807702। देखिए हमारी खास पेशकश, आपका डॉक्टर 8:25 पर, सिर्फ खबर फास्ट पर। नमस्ते लंडन। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਬਰ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਕੋਵਿਡ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਖੋਜ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਮਰਨ ਦਾ ਜੋਖਮ 7% ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਸਮਝ ਲਓ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਮਤਲਬ ਕਰੋਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜੇ ਜੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਸਮਝਦਾਰ ਉਹ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਮਨਪਸੰਦ ਮਸ਼ੀਨ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈਣਾ ਸੌਖਾ ਤੇ ਸਸਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਈਖੇਤ ਐਪ ਹੁਣੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ। अंकल प्लीज 25 रुपए से एक पैसा कम नहीं होगा बेटे। दे दो ना अंकल प्लीज। सॉरी बेटा। इसके पैसे मैं दे दूंगा। थैंक यू। आपने क्यों दे दिया सर? जो देश का कल लिखेंगे उनकी कलम नहीं रुकनी चाहिए सर। क्या बात है भाई, अगर तू एजुकेशन को लेकर इतना ही सीरियस है तो ऐसे पैसे देने से अच्छा दिल्ली गवर्नमेंट के मेंटरशिप प्रोग्राम देश के मेंटर में रजिस्टर क्यों नहीं कर देता? मतलब वहाँ तो किसी बच्चे का बड़ा भाई बनकर उसे गाइड कर सकता है, उसकी कंफ्यूजन दूर कर सकता है, उसे एजुकेट कर सकता है। पकड़ इसको। क्या वो कर रहा है? मेंटरशिप में रजिस्टर कर रहा हूँ। सही। दिल्ली गवर्नमेंट के मेंटरशिप इनिशिएटिव देश के मेंटर से जुड़ने के लिए 750004 पर मिस्ड कॉल दें। शहर जो कभी रुकता नहीं, न रुकती है खबरों की रफ्तार। मंत्री से संतरी, पहर दर पहर हर वो खबर जिसका पड़ता है असर। मेरा शहर मेरी खबर, देखिए सिर्फ खबर फास्ट पर। देश 100 करोड़ वैक्सीनेशन के आंकड़े को पार कर चुका है, लेकिन हमें कोविड से बचाव के लिए जरूरी व्यवहार को नहीं छोड़ना चाहिए। देश में त्योहारों का समय है, तो ऐसे में सभी को अतिरिक्त सावधानी बरतनी जरूरी है। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से परहेज करें, चेहरे पर सही तरीके से मास्क लगाकर रखें, हाथों को साफ रखें, वैक्सीन जरूर लगवाएं और सरकार द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें। ध्यान रखें, जब तक कोरोना के खिलाफ युद्ध जारी है, हमें हथियार नहीं डालने हैं। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर, पैनी नजर। हरिद्वार में गुर्जर महासभा ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। खानपुर से विधायक ने मंत्री पद के लिए अपनी दावेदारी। गुर्जर महासभा की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाई आवाज। बीजेपी बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन। दीपावली मिलन कार्यक्रम का भी हुआ आयोजन। बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे विधायक ऋतु, कहा बीजेपी सरकार में बड़ा महिलाओं को सम्मान। कालाढूंगी में सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन। प्रतियोगिता में 23 टीमों ने लिया हिस्सा। देश की आजादी के संबंध में पूछे गए प्रश्न, आजादी के संघर्ष के बारे में किया गया अवगत। बाजपुर में किसान और रईस मिलर्स की हुई बैठक। एसडीएम राकेश चंद्र तिवारी ने बुलाई बैठक। किसान रईस मिलर्स के बीच दिखा मनमुटाव। बैठक में किसान और रईस मिलर्स ने रखी बात।
देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में कुल 25 प्रस्तावों पर बनी सहमति। शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने दी जानकारी। उत्तराखंड के मेडिकल कॉलेज की घटाई गई फीस, प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों को दी बड़ी राहत। ऋषिकेश में मिठाइयों की दुकान पर छापा, खाद्य सुरक्षा विभाग ने की छापेमारी, दुकानदारों में मचा हड़कंप। पौड़ी में सतपाल महाराज ने दी क्षेत्रवासियों को सौगात, क्षेत्रवासियों को दी 8 करोड़ की सौगात। प्रदेश में पौराणिक धार्मिक स्थलों के सर्किटों को बनाकर हमारी सरकार ने पर्यटन की नई योजनाएं की शुरू। देहरादून में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों के साथ की बैठक, सड़क और पेयजल समस्याओं के संबंध में ली जानकारी। अधिकारियों को दिए निर्देश, सभी कार्य जल्द पूर्ण करें। नालागढ़ की दवा कंपनी में धमाका, डायर रूम में हुए धमाके से 7 लोग घायल, घायलों को निजी अस्पताल में चल रहा इलाज। शॉर्ट सर्किट बताई जा रही ब्लास्ट की वजह। कुल्लू में राफ्ट पलटने से 2 महिला की मौत, 4 पर्यटक महिलाएं हुई घायल, घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। गोंडा में 900 कर्मचारियों की नौकरी पर लटकी तलवार, आउटसोर्सिंग कंपनी ने 1 नवंबर से कर्मचारियों को नौकरी से हटाने का नोटिस किया जारी। कर्मचारियों का आरोप, सिक्योरिटी के नाम पर 22,000 की डिमांड। फतेहपुर में उपचुनाव को लेकर सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध, पुलिस प्रशासन ने 11 जगहों पर लगाए नाके, नाकेबंदी कर गाड़ियों की हो रही चेकिंग। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी पहुंची झांसी, महारानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर साधा निशाना। सीकर में प्रशासन शहरों के संग अभियान, बजरी बिहार में शिविर का आयोजन, लोगों को बांटे गए भूमि के पट्टे। आहोर में अवैध बजरी परिवहन करते एक ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त, बिना नंबर की है ट्रैक्टर ट्रॉली। पुलिस ने जब्त रखवाए ट्रॉली को थाने में। भद्राजन थाना क्षेत्र के भोरड़ सरहद पर हुई कार्रवाई। पाली में दिन दहाड़े 20 लाख की लूट, सीसीटीवी में कैद हुए लुटेरे, पुलिस मामले की जांच में जुटी। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर, पैनी नजर।